मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम समझाने जा रही हूँ। सर्वनाम यानी सबका नाम, जो सभी के नामों के साथ प्रयुक्त हो वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे मेरा, हम, हमारा, वह, उसका, यह, ये, वे, उस आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 उपभेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जो शब्द बोलने वाले का बोध कराते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो है मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमें आदि। इसी पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। जो शब्द सुनने वाले का बोध कराते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तू, आप आदि। फिर तीसरा है अन्य पुरुष। जो शब्द अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसका, यह, ये, वे, उस आदि। फिर सर्वनाम का दूसरा भेद आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जिन सर्वनामों से पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, इस आदि। ये आपके सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द हैं वो है कुछ, कोई, किसी, किन्हीं आदि। अगर ये शब्द आते हैं तो इनसे पता चलता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नों का बोध कराने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो है कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किसने आदि। पांचवा आपका सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के आपसी संबंध का बोध करवाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो दो शब्द एक साथ आते हैं, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसी तरह से जिसका, उसका, जो, सो, जब, तब, जिसे, उसे आदि। यानी एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए बोध कराते हैं। जो सर्वनाम खुद या स्वयं के बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, आप, अपने आप, स्वयं, निज आदि। तो ये सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों की परिभाषा और शब्द आपको याद करने हैं। यही आज आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।